करण सर ने अभी जिक्र किया कि एस्पिरेंट का व्यू। हमारे पास एस्पिरेंट के तौर पे मानसी शर्मा कनेक्टेड है। मानसी शर्मा, आपका क्या मानना है, जो ये रूल आया है उससे आप कितनी ज्यादा दुखी हैं या कितनी ज्यादा खुश हैं, इसके बारे में जरा व्यूअर को बताइए, और जो कहना है आप कह सकती है विद रिस्पेक्ट टू 3 ईयर प्रैक्टिस रूल। थैंक यू मैम। मैं यहाँ पर सारे एस्पिरेंट्स का ही पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी। मैम, मुझे लगता है कि सभी एस्पिरेंट्स को एक ही स्केल पर मेजर कर देना ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सीनियर जजेस के मुकाबले भी कंपैटिबल होते हैं। और 3 ईयर रूल की जो ये जजमेंट आई, इसने उस दिन एस्पिरेंट्स को बहुत दुखी किया। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये एडवोकेट मतलब बार एंड बेंच का एक क्लैश हुआ है। कई बार ऐसा होता है, कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ जजेस जैसे डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं किसी एडवोकेट को, तो वो बॉयकॉट कर देते हैं उन कोर्ट्स को। इस सब को देखते हुए ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट को लगा, लेकिन मुझे लगता है सबको सेम स्केल पर नाप देना ठीक नहीं था। और इस एक ईगो क्लैश के चक्कर में सभी एस्पिरेंट्स का बुरा हाल हो गया। पूरा जो बच्चे बचपन से जज बनने का सोच रहे थे, अब एक एक तो पहले तो एलएलबी की डिग्री इतनी लंबी चली जाती है, बीए एलएलबी तो और भी लंबी चली जाती है मैम। और इस बात से आप लोग भी सहमत होंगे कि कोर्ट में जाते ही तो किसी को भी पैसा नहीं मिलता है। और एक साल के अंदर एक्सपेरिमेंट करना, किसी सीनियर के साथ सीखना, अच्छा सीनियर किस्मत से मिलना, सभी तो नहीं सिखाते हैं काम। एस्पिरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। अब कोई ऐसा एस्पिरेंट जो बस देख रहा है कि मुझे शुरू से बचपन से सोच रहा है कि मुझे जज बनना है, अब उसकी डिग्री पूरी हुई, अब उसको और 3 साल वेट करना है, लेकिन उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है कि वो 3 साल वेट कर पाए। उसका तो सपना बिल्कुल चकनाचूर हो गया इस जजमेंट वेरी की वजह से। अनफेयर, वी ऑल आर सेइंग अनफेयर, यस। बिल्कुल। और मैम, दूसरा देखा जाए तो अभी हाल ही में जेंडर बायस एक रेशो निकला था। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक महिला जज है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और कम महिला जजेस हैं, हाई कोर्ट में तो थोड़ा मतलब मिडिल साइज में ही नंबर है। लेकिन एंट्री लेवल पर एग्जाम रोक देना, सबके एक तरह से अपॉर्चुनिटीज लेना, ये राइट टू चूज ऑक्यूपेशन को भी मुझे लगता है अफेक्ट कर रहा है सभी करेक्ट। एस्पिरेंट की। और मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें कुछ पॉइंट दिखा, तभी इसके ऊपर रिव्यू पिटीशन भी वो सुनने को मान गए, और बहुत बैलेंस्ड वो दे देंगे इसके ऊपर जजमेंट। पूरी तरह नहीं हटाएंगे, कुछ मॉडिफिकेशंस कर देंगे। हो सकता है वो, जैसे कि एमजे सर ने सजेस्ट किया, कॉलेज लेवल में ट्रेनिंग डाल दे, या फिर ऐसा कुछ लगे जिससे एक्सपीरियंस अच्छा बन जाए एक जज का सिलेक्ट होने पे। जैसे कोई जज सिलेक्ट होते हैं, उनका एक ट्रेनिंग पीरियड चलता है, पहले जुडिशियल एकेडमी में चलता है, और उसके बाद उनको एक प्रैक्टिकली कोर्ट में भेजा जाता है, जहां वो एक ऑलरेडी काम कर रहे जज के साथ बैठते हैं, देखते हैं कैसे केसेस आ रहे हैं, ऑर्डर्स कैसे लिखवाए जा रहे हैं। उस ट्रेनिंग पीरियड को बढ़ा दिया जाए कि कोर्ट को कैसे संभालना है। पूरी तरह से हटा देना बिल्कुल ठीक नहीं है, एस्पिरेंट्स के नजर से भी और पेंडेंसी को देखते हुए भी।